ना खुदा बड़ा ना भगवान बड़ा, इन दोनों की कल्पना करने वाला इंसान बड़ा है। इंसान ने ही भगवान की भी कल्पना की है, इंसान ने ही खुदा की भी कल्पना की है। अगर इंसान न होता तो न खुदा होते न भगवान होते, लेकिन इंसान अपने ही सामर्थ्य को, अपने ही स्वरूप को भूल गया है। और जब हम स्वयं को भूल जाते हैं तो बाहर हम कहीं कल्पना करके कोई भगवान, कोई खुदा, कोई गॉड खड़ा कर लेते हैं। उसकी कल्पना भी हम करते हैं, उसका निर्माण भी हम करते हैं, और उसी के आगे हाथ जोड़कर हम धन, पद, बल, समृद्धि, स्वास्थ्य की कामना भी करते हैं, जो कि सिर्फ नासमझी है। हम भगवान की कल्पना करके हम उसी के सामने गिड़गिड़ाते हैं। हम अपने भीतर की शक्ति, हम अपने भीतर के सामर्थ्य को समझ नहीं पाते हैं। बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव, अपना दिया खुद बनो, अपने भीतर प्रकाश जलाओ, अपने शक्ति, अपने सामर्थ्य को पहचानो। जब हम अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य को पहचानते हैं तो पता चलता है कि जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो विकारों से रहित है। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, छल, प्रपंच से रहित है। वो तो माया के प्रभाव में आकर हम क्रोधी बन बैठे हैं, कामी बन बैठे हैं, लोभी बन बैठे हैं, स्वार्थी बन बैठे हैं। ये जगत प्रपंचों में आकर के हमारा विभत्स रूप बन गया है। लेकिन जब हम धीरे धीरे ध्यान के द्वारा भीतर लौटते हैं, ध्यान के द्वारा भीतर प्रविष्ट होते हैं, तो पता चलता है हमारा स्वरूप तो बड़ा निर्मल है। हमारा स्वरूप प्रेम है, हमारा स्वरूप सत्य है, अहिंसा है, करुणा है, भक्ति है, सेवा है। और जब हम इसमें पूर्णतः उतर जाते हैं तो हम अपने भीतर के भगवत्ता को जागृत कर लेते हैं। तो सारी कल्पनाएं इंसानों ने ही की है, सारे अनुमान इंसानों ने किए हैं, और इस धरती पर जितनी खोजें हैं वो भी इंसानों ने किए हैं। शास्त्रों की रचना भी इंसानों ने किया है। कुछ लोग कहते हैं कुरान खुदा ने बनाया, वेद भगवान ने बनाया। सत्य तो यह है कि सब इंसान ने ही बनाया है। कोई शास्त्र, कोई भगवान ऊपर से बना के नहीं भेजता है। समय काल परिस्थिति के अनुसार सबकी रचना इंसानों ने खुद किया है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानियों ने शास्त्रों की रचना की है, और समय परिस्थिति के अनुसार अपने अपने मंतव्य उन्होंने रखे हैं। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जितने भी शास्त्र इस धरती पर बने हैं, सब में से अच्छाई चुन करके अपने जीवन में उतार लेना है। कुछ कुछ चीज़ें उस समय की परिस्थितियों के अनुसार लिखी गई जो अभी प्रासंगिक नहीं है, उसे छोड़ देना है। कुछ कल्पनाओं में लिखी गई, कुछ महिमाओं में लिखी गई। कुछ लोगों ने भगवान की कल्पना की, उनकी महिमा में बड़े बड़े शास्त्र लिख दिए। कुछ लोगों ने जातिवाद पर लिख दिए, कुछ लोगों ने छुआछूत पर लिख दिए, और फिर इसे ये घोषित कर दिया गया कि ये भगवान ने लिखी है। तो ऐसी बात नहीं है। जहाँ एक और भगवान की सौम्य कल्पना होती है, करुणामयी कल्पना होती है, दयालुता की कल्पना होती है, वहीं इस सृष्टि में अलग अलग अनेक रूप देखने को मिलते हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग भेद देखने को मिलते हैं। तो दो में से कोई एक ही बात सत्य हो सकती है। यदि कोई बढ़िया सा करुणावान दयालु भगवान है तो उनकी दयालुता, उनकी करुणा का हकदार समस्त सृष्टि होगी, समस्त जीव होगा, और फिर सबका स्वरूप एक जैसा होगा, सबका रंग रूप एक जैसा होगा, सबका सुख चैन एक जैसा होगा। लेकिन यहाँ सब कुछ भिन्न है। इसलिए जो कल्पनाएं की गई, कल्पनाएं तो अच्छी है, लेकिन उसके बाद उन्हीं लोगों ने ऐसे ऐसे शास्त्र लिखे जो इंसानों को बांट दिया, जो लोगों में भेद पैदा कर दिया, और आदमी माया के अधीन होकर दुनियादारी को ही सत्य समझ लिया, संसार को ही सर्वोपरि समझ लिया, शरीर को ही सर्वोपरि समझ लिया, और दिन रात आदमी पाप करने लगा। और इस पाप के वजह से आदमी जीते जी तो नरक भोगता ही है, मरने के बाद भी नरक में ही जाएगा। इसलिए
इंसान सबसे बड़ा है यदि वो अपने भीतर की इंसानियत को जागृत कर ले। उसे किसी भगवान के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कल्पना के भगवान है। जब जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है, कहीं ना कहीं हम अपने भीतर के मनोबल को ही जागृत करके ठीक कर पाते हैं। जब तक हम दूसरे के सहारे चलते हैं, जब तक हम कहीं और हाथ फैलाते हैं, हम अपनी समस्याओं से मुक्त नहीं होते हैं। और जहाँ कहीं हम बाहर हाथ जोड़ते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा ही आत्मविश्वास होता है, इस रूप में कि हम जिस भगवान के आगे हाथ जोड़ रहे हैं वो मुझ पर कृपा कर दिया है। और ऐसी सकारात्मक शक्ति से हम अपने समस्याओं को मिटा पाते हैं। इसलिए बाहर जो कुछ भी हमने रचा है वो हमारा ही किया हुआ है, इसलिए वो सब हमारे सामने हमारे लिए कल्पना है। और कल्पना की चीज़ें, हमारी बनाई हुई चीज़ें कभी हमसे बड़ी नहीं होगी। निर्माता सदैव श्रेष्ठ होता है। तो जिन पत्थर मूर्तियों को हमने भगवान का रूप दिया है, जिन शास्त्रों को हमने ईश्वरकृत बनाया है, वो सब हमारे बनाए हुए हैं। इसलिए जब हम सिर्फ उन्हें मंदिरों में सीमित करके उनकी पूजा में लग जाते हैं और इंसान के साथ, प्राणियों के साथ गंदा व्यवहार करते हैं, तो फिर वो हमारी रचना फिर किसी काम की नहीं रहती, फिर वो रचना गंदी हो जाती है। हम अच्छे अच्छे शास्त्र लिखते हैं और लोगों के साथ व्यवहार हम खट्टा करते हैं, लोगों के साथ व्यवहार मीठा नहीं करते, तो वो शास्त्र फिर किसी काम के नहीं होते। सच तो यह है कि जितने भी महापुरुष हुए जिन्हें हमने भगवान कहा, तो उनका स्वरूप करुणामयी है, उनका स्वरूप प्रेममयी है, उनका स्वरूप दयालु है, उनका स्वरूप सत्य है। तो ऐसे महापुरुषों को हम भगवान कहें माने कोई बात नहीं, परंतु उनके भाव को, उनके आदर्श को, उनके विचारों को हम अपने जीवन में उतारें। हम उन्हें सिर्फ मंदिर में बिठाकर उसकी उपासना में न लग जाएं कि मंदिर में हम उनकी पूजा करें और सच में जो भगवान स्वरूप हैं, समस्त प्राणी, उनके साथ हम व्यवहार गलत करें, गंदा करें। जब हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, छल करते हैं, धोखा करते हैं, प्राणियों के साथ गंदा व्यवहार करते हैं, तो हम जिस मंदिर में जाके पूजा करते हैं वो पूजा हमारा फिर पाखंड है। इसलिए हमारे जीवन में ये संकल्प सदैव हो कि नहीं, इंसानियत अगर हमारे भीतर है तो सबसे बड़ा भगवान वही है, सबसे बड़ा धर्म वही है। बाहर के भगवान आपको शराब पीने से नहीं रोकते, बाहर के भगवान आपको हत्या करने से नहीं रोकते, बाहर के भगवान आपको धर्म करने से भी नहीं रोकते, ना वो धर्म की प्रेरणा देते हैं। हमने उन्हें मान रखा है, हम कुछ भी करें, उनकी मूर्ति बनाकर उनके सामने चाहे हम किसी की हत्या कर दें, किसी जीव की हत्या कर दें, भगवान हमें कभी रोकते नहीं हैं। माता पिता का अनादर करें, वो रोकते नहीं, क्योंकि जहाँ हम उनको स्थापित कर चुके हैं वहाँ वे हैं नहीं। और जिस हृदय में वे विराजमान हैं उस हृदय की हम कभी सुनते नहीं। जिन दिलों में उनका निवास है, और अपने ही दिलों में हम झांक कर देखें, जब भी हम कुछ गलत करते हैं हमारे दिल से भीतर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, ये गलत हो रहा है। हम उस आवाज़ को नज़रअंदाज करके, दबा करके हम पाप करते चले जाते हैं। और हम बाहर के मंदिर में जाके हाथ जोड़ते हैं, वहाँ शीश झुकाते हैं कि प्रभु कृपा करना, कल्याण करना, जो कि निरी मूर्खता है। सच तो ये है कि जब हम अपने भीतर की आवाज़ को सुनते हैं तो समझो हमने ईश्वर की आवाज़ को सुना है, हमने सत्य की आवाज़ को सुना है, और हमें वहाँ ध्यान देना है, वहाँ विचार करना है। तो इसलिए हम सब यह चेष्टा करें, कोशिश करें निरंतर कि अगर इंसानियत जिंदा है, अगर प्राणियों के प्रति प्रेम है, तो समझना सब कुछ ठीक है। हमने समाज को हिंदू में बांट दिया, मुसलमान में बांट दिया, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी में, ईसाई में बांट दिया, और इस तरह बांटते बांटते हमने पूरा समाज को बांट दिया, घर को बांट दिया, देश को बांट दिया। बाहर हमने कितने भी बढ़िया कल्पना की है ईश्वर की, लेकिन वो ईश्वर के होते हुए अगर सब कुछ बंट रहा है, इतनी अराजकता फैल रही है, इसका मतलब वो कल्पना ही है। अगर वो यथार्थ होता तो इस समाज का इतना विभत्स रूप न होता,
मनुष्यता का इतना गंदा रूप ना होता, सब कुछ पवित्र होता, तो हम ऐसे महापुरुषों की वाणियों को सुने, उसे जीवन में उतारें और कोशिश करें एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकें, एक ऐसी मनुष्यता विकसित कर सकें जिसमें प्रेम हो, सत्य हो, अहिंसा हो, करुणा हो, दया हो, भक्ति हो, सेवा हो। और यही असली देवत्व है, यही असली भगवत्ता है। बस।